लाइब्रेरियन की बहाली आए, बीपीएससी सिविल सेवा में धांधली सेटिंग हो रही है वो बंद हो, उसकी जांच हो, एयूडीओ की परीक्षा हो, 72वीं की परीक्षा हो, बीईटी का आयोजन हो। अगर सरकार वैकेंसी लाइब्रेरी के लिए कुछ नहीं करती है तो धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। गर्दनी बाग में इसका विधानसभा के घेराव करेंगे। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, न किसी व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहे हैं। हम अपना हक और अधिकार और रोजगार के लिए, बेहतर भविष्य के लिए सरकार से विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग को बार बार बरगला रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आगे हम लोग 18 अगस्त से आमरण अनशन पे गर्दनी बाग बैठ रहे हैं। अगर 5 दिन के अंदर सरकार ने डिमांड पूरा नहीं किया तो हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। दिल्ली से छात्रों का आवाज गूंजा, बिहार और बिहार से लेके झारखंड, झारखंड के बाद फिर बिहार में वापस आ चुका है। आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की बात कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री जी अयोग्य साबित हुए हैं। उन्होंने मई से कहा कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, हर हाल में ये विज्ञापन आ जाएगा, और विज्ञापन नहीं आया। वो याचना भी सही नहीं भेज पाए। बीपीएससी ने संशोधन के लिए कुछ भेजा कि संशोधन कीजिए, और उन्होंने कहा कि 24 घंटा के अंदर संशोधन करके भेज देंगे, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया और जुलाई समाप्त हो गया। अब तो आधा अगस्त खत्म होने वाला है। तो इसलिए TRE-4 का विज्ञापन की हम लोग मांग कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर यानी कृषि शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, सभी भाषा विषयों के शिक्षकों की बारी, म्यूजिक, मैथिली, सभी सब्जेक्ट हो जिसमें सभी का विज्ञापन आए जल्द से जल्द। TRE-4 का विज्ञापन आए। बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित। बीएसएससी का क्या होगा? बीएसएससी का भी संविदा वेटेज उससे हटे, एग्जाम डेट घोषित हो। CGL 4 और सेकेंड इंटर स्तरीय सबका डेट घोषित हो, बीएसओ का डेट घोषित हो। लाइब्रेरियन की बहाली आए, बीपीएससी सिविल सेवा में धांधली सेटिंग हो रही है वो बंद हो, उसकी जांच हो, एयूडीओ की परीक्षा हो, 72वीं की परीक्षा हो, बीईटी का आयोजन हो, लाइब्रेरियन की बहाली आए, एग्रीकल्चर टीचर की बहाली, सब डिमांड हम लोग। बीपीएससी को लेकर के भी छात्र कह रहे हैं, नाराज दिख रहे, कह रहे कि रिजल्ट नहीं हुआ, हिंदी मीडियम वाले पर रिजल्ट नहीं होता। मैं उसी पे कह रहा हूँ, 17वीं बीपीएससी में जो धांधली हुई है उसकी जांच हो और पूरे प्रक्रिया की जांच हो, और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आगे हम लोग 18 अगस्त से आमरण अनशन पे गर्दनी बाग बैठ रहे हैं। अगर 5 दिन के अंदर सरकार ने डिमांड पूरा नहीं किया तो हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार के अल्टीमेट देना चाहते हैं, ठीक है। अगर सरकार वैकेंसी लाइब्रेरी के लिए कुछ नहीं करती है तो धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। गर्दनी बाग में इसका विधानसभा के घेराव करेंगे। हम लोग सर एकदम छोटा से माध्यम से आए, 18 साल से बार बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा है सरकार से। मैं सरकार से विनती करना, लाइब्रेरी के लिए कुछ आप लोग देखिए। अगर नहीं लाइब्रेरी के लिए मुद्दा नहीं उठाइएगा तो हम अपने आप में मरने के लिए तैयार है और गोली चलाने के लिए तैयार है। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, न किसी व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहे हैं। हम अपना हक और अधिकार और रोजगार के लिए, बेहतर भविष्य के लिए सरकार से विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, 18 वर्षों का वनवास खत्म कीजिए। हम लाइब्रेरी अभ्यर्थियों का भी बात आप सुनिए, और लाइब्रेरियन को स्टेट में शामिल किया जाए। विनम्रता पूर्वक सरकार से आग्रह है कि इस पर भी विचार किया जाए। हम लोग के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आखिर हम लोग भी कोर्स किए हैं, सरकार कोर्स करवा रही है, सब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हर साल इंग्लिश का कोर्स किया जा रहा है। हम लोग डिग्रीधारी हैं और वर्षों से 18 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अब कितना दिन इंतजार करेंगे? सब्र का बांध टूट चुका है। इसलिए सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से लोकतांत्रिक तरीके से हम आग्रह करते हैं, विनम्र विनती करते हैं कि हमारी भी बात को सुना जाए। और चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोग को बार बार बरगला रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब TRE-4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए, यही मांग, एक ही मांग है TRE-4। हम लोग का सीधा मांग है TRE-4 का नोटिफिकेशन 5 दिन के अंदर में जारी करें, नहीं तो 5 दिन के बाद हम लोग धरना पे बैठने के लिए जाए। मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा चाहिए, 2 से 3 दिन के अंदर में इस्तीफा दे। झूठा आदमी है, जुलाई में बहाली देने वाला था विज्ञापन, अभी तक कोई ऐसा पता नहीं, रोज खाली बात पे बात पलटता रहता है। धर्मेंद्र प्रधान जी का जब इस्तीफा हो गया तो मिथिलेश तिवारी क्या चीज है? कहना ये हुआ मिथिलेश तिवारी जी से कि लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए, जनता के द्वारा। हमारे वोट से आप विधायक बने हैं, आप मंत्री बने हैं, कोई आप कैब्बा नहीं बना दिए आपको मंत्री, इसलिए जनता की बात सुनिए। और नहीं तो आप भी, जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया तो आप क्या चीज है? इतना झूठ बोलना कम करिए। जुलाई में आप विज्ञापन देने वाले थे, अगस्त जा रहा है, स्टेट के नाम पे बहाली को रोक रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं आप?
हकीकत ये है आप तानाशाही कर रहे हैं, हिटलरगिरी दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बिहार की धरती है, यहाँ अच्छे आए तुर्रम खाना चलेगा, आप भी चले जाइए। हम लोग कई बार शिक्षा मंत्री जी से मिल चुके हैं, उन्होंने हमेशा हमारे बातों को सिर्फ इग्नोर करते हैं, वो जानबूझ के हमारा वैकेंसी लगवा रहे हैं, जानबूझ के। तो देखिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे, वो कह रहे थे कि अगर हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पे आमरण अनशन पे बैठेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा मार्च करेंगे। डीबी लाइव के लिए पटना से पंकज कुमार। चलिए अरे शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, बीच में रहिए ना, बीच में रहिए। अरे सामने नहीं तो शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करो। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करो। सरकार से हम लोगों को टीआरई 4 का नोटिफिकेशन चाहिए, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन चाहिए हम लोगों को। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो।